हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे अपने शहर कन्नौज में। कहते हैं इंसान जहाँ भी चला जाए, जितनी भी ऊंचाइयाँ हासिल कर ले, लेकिन उसका पहला घर, उसका अपना शहर हमेशा उसके दिल में बसा रहता है। इन्हीं सड़कों पर मेरा बचपन दौड़ा है, इन्हीं गलियों ने मुझे बड़ा होते देखा है और यहीं से मैंने बड़े बड़े सपने देखना शुरू किए थे। इसीलिए कहते हैं शायद इंसान अपना पता बदल सकता है, लेकिन अपना शहर कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि जहाँ बचपन बीतता है वही जगह हमेशा घर कहलाती है। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ कि अब मेरे उस घर में क्या क्या बदल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है थर्ड डे और ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू है। मैं बाहर छत पे आया था, अंदर आपको दिखाया मैंने, पेंटिंग का काम चल रहा था। अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, क्योंकि अभी फिर से टाइम हो गया है भांजी को स्कूल से लाने का। धूप इतनी तेज़ है मेरी आँखें भी नहीं खुल रही। तो चलिए आपको अभी घर का काम दिखा देते हैं कहाँ तक पहुँचा है, और फिर चलते हैं भांजी को लेने। तो अभी ये वॉल हो गई है, ये वॉल हो गई है, ये भी हो गई है, और ये वाली बॉल भी हो गई है। तो अभी काम जो है वो चल ही रहा है, मतलब यहाँ पर चल ही रही है। तो अभी हम चलते हैं भांजी को घर पे लेके आते हैं। मम्मी को नहीं पता है, पास में स्कूल है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सोच रहा हूँ उसको पहले घर पे ले आऊँ, घर पे मम्मी से मिलवा दूँ, और फिर आज उसको पेंट भी, उसको पेंट भी देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी। कल पूछते ही पेंट हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं, उसको लेके आते हैं, उसको पेंट दिखाते हैं। और भांजी को अभी कैमरा का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं व्लॉगिंग क्यों करता हूँ। तो वो एकदम साइलेंट मोड पे चली जाती है कैमरा ऑन करते ही। तो समझ ही नहीं आया कि वो रूम देख के शॉक्ड में चली गई या कैमरा देख के। मम्मी मेरे ऊपर रूम में रेस्ट कर रही थी, तो देखिए उनका रिएक्शन। क्या कहाँ गया वो, कहाँ गई अलमारी, कहाँ गई टीवी, कहाँ देखोगी अब टीवी, कहाँ देखोगी अब टीवी हटा दी, टीवी अब नहीं लगेगी। हाँ, टीवी नहीं लगाएंगे अब। भांजी को मैं छोड़ के आया दीदी के घर, तब तक देखा तो यहाँ पर बाहर वाला जो काम है वो ऑलमोस्ट फिनिश पे था। 2 वॉल थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पर देख के अच्छा लग रहा था कि काम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश पर है। और बाकी की 2 वॉल्स के लिए हमने लिया था ये येलो कलर। आप लोग बताना कि ये कलर कैसा है, क्योंकि आप लोग लाइट कलर बोल रहे थे। और जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं गया था विशाल, तो वहाँ से मैं ये कुछ सामान लेके आया था, और जिनमें ये बॉक्सेस मैं लेके आया था और बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल गए थे विशाल में। तो मैं ये बॉक्सेस जो है वो मम्मी के मसाले रखने के लिए लेके आया था। तो अभी उनका चल के मसाले से सेक्शन है वो मुझे कंप्लीट करना था, उसको पूरा चेंज करना था। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल जो है वो घर के काम की वजह से सब गंदे भी हो गए थे, तो मुझे ये सारे चेंज करने थे। और जो मम्मी की अलमारी है उसको भी मैंने पेंट कराया था। मम्मी का रिएक्शन आप देखिए, क्योंकि उनको जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं बॉक्सेस जो है वो लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने भर के उसको सेट कर दिया था, और ये पूरी जो अलमारी है वो पूरी कंप्लीट सेट हो गई थी। तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और फिर हमने यहाँ पर खाए साथ में बैठ के मेरे फेवरेट टमाटर के आलू। ये भी दही आलू की तरह ही मेरी फेवरेट है, तो मैंने और मम्मी ने साथ में बैठ के आज भी खाना खाया था। और फिर हो गया था नेक्स्ट डे। मैंने पिछली क्लिप में आपको दिखाया था कि मैंने जो भी येलो कलर लिया था वो फाइनल जो है वो इस वॉल पर हो रहा था। और घर का जितना भी बाकी फर्नीचर था वो सब ब्राउन इनामल से पेंट हो रहा था मम्मी का, जैसे ड्रेसिंग टेबल, उनका बेड और ये घर रूम की विंडो, ये सारी ब्राउन से हो गई थी। और किचन के बाहर का जितना भी फर्नीचर था, जो भी विंडो, जो भी डोर्स, वो सब ब्राउन इनामल से पेंट हो रहे थे। और इस बार इसका मेरा बहुत मन था, मैं ये मिरर कैबिनेट लेके आया था बाहर वॉश बेसिन की वॉल के ऊपर लगाने के लिए। जो जो वॉल्स कंप्लीट होती जा रही थी, वहाँ पर जो जो फिटिंग्स होनी थी वो सारी होती जा रही थी। तो मैं अभी दीदी के घर जा रहा था, लेकिन मैं उनके लिए जो सामान लेके आया था वो मैं निकाल के पैक कर रहा था। तो मैंने सोचा आप लोग को बैग से निकाल के दिखा दूँ। एक तो मैं ये टॉप लेके आया था भांजी के लिए, और ये जीन्स, ये देखिए इसका मुझे बॉटम बहुत अच्छा लगा था। और ये जीन्स, ये तो ये जीन्स ऐसी थी कि ये वाइट पे भी चल जाए और ग्रीन पे भी चल जाए। और मैं उसके लिए एक छोटा सा अम्ब्रेला लेके आया था। मुझे पता नहीं मैं वहाँ पर कितना आपको दिखा पाऊँगा कितना नहीं, इसलिए मैं यहीं पर ही आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये कुछ छोटे छोटे रिबन्स वाले क्लिप्स थे, तो ये देखिए ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत। एक ये और एक ये, सारे मतलब अलग अलग मैंने लिए थे अलग अलग दिन, लेकिन सारे पिंक पिंक ही आ गए। और एक ये वाली, और उसने मुझे ग्रीन कलर का कॉम बोला था, लेकिन वहाँ पर मुझे एक सिंगल पैक नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने तीनों ले लिए। तीनों अलग अलग डिफरेंट है, एक बैग में डाल सकती है, एक बाहर ट्रैवल में ले जा सकती है, एक डेली में यूज़ कर सकती है। तो मैंने फिर तीनों का ही सेट ले लिया, क्योंकि मुझे सिंगल नहीं मिल रहा था। तो अब वो स्कूल जाने लगी है, तो वीक में एक दिन जो है वो स्विमिंग पूल वाला होता है, तो उसमें फिर ये शॉवर कैप जो है वो लेके जाया करेगी। तो ये कुछ सामान है, ये मैं भांजी के लिए लेके आया था। और एक ये दीदी के लिए कॉट सेट लेके आया था, और काफ़ी अच्छा मिल गया था। और मैंने कल आपको दिखाए थे जो चिकनकारी वाले
कुर्ते आए थे। मैं अभी अपना फेस अपना इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। अब मैं पूरा काम जो है नीचे का ख़त्म हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ पहले नहा धो के फ्रेश होने, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। मम्मी पापा के रूम का जो फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, आप देख ही सकते हो, तो हमने उस पर डलवा दिया था ये मैट। आपको कैसा लग रहा है बताना। फिर हम आ गए थे दीदी के घर। तो यहाँ पर भांजी जो है वो अपने फ़ोटो फ्रेम सिखा रही थी क्योंकि उसका भी अभी नया नया रूम सेट हुआ है। कौन है वो, बताओ तो। और कन्नौज में एक नया रेस्टोरेंट खुला है मोती महल। तो अगर कुछ नया कन्नौज में खुला है और हम आए हैं तो आना तो बनता है। तो फिर हम आ गए थे वो नया रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने। रेस्टोरेंट के अंदर की वाइब बहुत अच्छी थी, जो अंदर का इंटीरियर था वो भी बहुत अच्छा था। तो हम यहाँ पर बैठ गए थे, हमने यहाँ पर ऑर्डर किए और यहाँ पर मैं अपनी भांजी के साथ कर रहा था थोड़ा सा टाइम पास। और जो लोग मुझे जानते हैं और अगर वो ये नहीं जानते कि मुझे स्प्रिंग रोल सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो फिर मेरे बारे में नहीं जानते। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया था मेरे फेवरेट स्प्रिंग रोल और नूडल्स, और फिर यहाँ पर मैंने बैठ के खाना शुरू किया, जो कि आप देख ही सकते हो, मैं बस खा ही जा रहा हूँ। तो मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, तो सोचा ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ। और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स में सजेशंस आए थे कि इस बार प्लीज़ रूम में लाइट कलर कराना। और यकीन मानिए मेरा और दीदी का 2 मंथ से पिछले कलर्स पे ही चल रहा था। वो मुझे इंस्टाग्राम पे बराबर कलर्स भेज रही थी कि ये कलर, तो हम लाइट कलर्स ही करा रहे थे। मेरा मन था कि पूरे रूम में एक जैसा ही लाइट कलर हो, तो ताकि और ज़्यादा बड़ा लगे घर। लेकिन क्योंकि फैमिली वाला घर है, बच्चे भी रहते हैं, तो उतना ज़्यादा केयर हो नहीं पाती है। तो मैंने लाइट कलर कराया है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे वो येलो कलर है तो वो भी ब्राइट कलर्स में है। और मम्मी पापा के रूम का जो कलर है वो शायद कैमरे पे डार्क लग रहा होगा, क्योंकि जब मैंने भी वीडियो देखी तो मुझे भी थोड़ा डार्क लग रहा था। लेकिन वो कलर्स जो दोनों ही मैंने कराए हैं रूम में और बाहर वाले एरिया में, वो एकदम ही ब्राइट कलर्स हैं। इस बार मैंने भी यही सोच के कराया था, क्योंकि डार्क में और ज़्यादा भरा भरा सा कॉम्पैक्ट टाइप का रूम लगता है। और मैंने पिछले जो 2 व्लॉग डाले आप लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे कि उनको भी मेरे जैसा ही बेटा दे, बड़ा होके वो भी मेरी तरह बने। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और मतलब किसी के लिए ये सुनना, वो कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गया था। बट मेरी यही कोशिश है कि एक वक्त था कि जब घर वालों ने मेरे लिए चीज़ें करी थी, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे दीदी हो, सबने मेरे लिए किया था। दीदी भी जॉब पे जाती थी, तो उसको भी जो भी अर्निंग होती थी उससे उस वक्त वो मेरे लिए करती थी। आज अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, जितना भी कर पाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कर पाऊँ। मम्मी पापा के रूम का रेनोवेशन ये मैंने बहुत साल पहले से सोचा हुआ था, लेकिन चीज़ें सही नहीं थी। और सिर्फ पेंट उतना ज़्यादा एक्सपेंस में नहीं आता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है, जो आपको ऊपर की चीज़ें सेट करनी रहती है, जैसे मैट हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई जो ऐड करनी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि वो फाइनल मुझे दिवाली से पहले कराना है, तो वो मैंने करा लिया। और घर जो है वो पूरा सेट हो चुका है, आपको आने वाले ब्लॉग में वो दिखेगा। लेकिन इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि 23 तारीख को, जो आने वाली 23 है, आप लोग ये ब्लॉग जब देख रहे हो, तो आने वाली जो 23 तारीख है उसमें मुझे मुंबई में 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो वो डेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो अगर आप लोग मुझसे मेरे सफ़र के बारे में, मेरे इन 2 सालों के बारे में, मेरे यूट्यूब जर्नी के बारे में, मेरे कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो, वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई जो है आने वाले ब्लॉग में करूँगा। और अगला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और घर का जो फाइनल लुक है वो भी मैं दिखाने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो घर का जो फाइनल लुक निकला है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, और जितने भी लोगों ने देखा वो सब यही बोल रहे हैं घर पे कि ये लग ही नहीं रहा है कि वही वाला रूम है जो पहले था। तो बस बने रहिएगा ऐसे ही ब्लॉग में, और ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लेना। बाकी आने वाला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना प्लीज़। बाय, अपना ख्याल रखिए।